की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो उन्नाव हाथरस वाली बेटी क्यों ना हो, चाहे वो इस आजाद भारत की सबसे नगन तस्वीर वाली मणिपुर की ही बेटी क्यों ना हो, मैं हर किसी के लिए आवाज उठाने का काम करूंगी। अम्बेडकर के नाम पे किया गया और उसका नामकरण करने के लिए भारत से मुझे बुलाया गया और मैं पंडित ने काम किए हैं, उनसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन को देख रहा हूँ। कोई संगठन बनता है इस देश में किसानों का और मजदूरों का, तो उस संगठन में आप अक्सर देखते होंगे हमेशा से जो हमारी जो टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल छोटे से गांव की लड़की को इस किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि हमेशा से महिलाएं जो है वो हमेशा मेहनत करती है। किसी भी किसान संगठन जो होता है, मजदूरों का संगठन होता है, महिलाओं को सिर्फ उनको मेहनत करवाने के लिए, अच्छी बात है मेहनत से लोग चमकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मान सम्मान नहीं देंगे। तो हमारे जो बहुत विनम्र निवेदन पर आए हुए हमारे मेरे पिता तुल्य श्री सत्यपाल मलिक जी, पूर्व राज्यपाल केपी चौधरी जी, मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, आपने इस देश की सच्चाई को, इस देश में किसान आंदोलन पर हो रहे अत्याचार को, इस देश में महिलाओं के लिए आपने अपनी आवाज को मुक्त किया है। और इसी प्रकार हम लोगों ने ये सोच करके एक संगठन बनाया है जिसको आपका परिचय कराना बहुत जरूरी था। जो पीड़ित, गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए संयुक्त किसान मजदूर संगठन का हमने एक निर्माण कराया है, उसका रजिस्ट्रेशन करा करके मैंने इन सब लोगों से, मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोग इसके लिए मुझे इतना आशीर्वाद दें, मेरी समस्त टीम को आशीर्वाद दें और इसका शुभारंभ मैं इन लोगों से ही कराना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग समय, मैं आपका ज्यादा ना लूं, सत्यपाल मलिक जी और केपी जी जो है हमारे बीच में, वो आपके बीच में, मेरे संगठन, आपके संगठन, इस देश के संगठन को आशीर्वाद दें। मेरे संगठन की जो मेरी टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। दिनेश पहले केपी चौधरी जी अपनी बात को रखे और हमारे सबसे अच्छी बात इनके अंदर कि ये इस देश की सिर्फ दलित बेटियों को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर बेटी को सपोर्ट करते हैं। राय दी है और भारत के हक में फैसले करने की सलाह दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं और पूनम पंडित को हम सब लोगों ने किसान आंदोलन के तहत सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। बहादुर बेटी है समाज की और इस बेटी को हम सब लोग, जैसा कि मेरा परिचय है, मैं देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसके सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं उनका एक महासंघ है जिसमें 40 लाख लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। उस महासंघ का मैं पिछले 25 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे किया गया और उसका नामकरण करने के लिए भारत से मुझे बुलाया गया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस सड़क का नामकरण मेरे हाथ से रस्सी खींचकर वहां की सरकार ने कराया। पिछले दिनों में जो पूनम पंडित ने काम किए हैं उनसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन को देख रहा हूँ और मैं इस बेटी को, बहादुर बेटी को, इस मौके पर यही कहूंगा कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन, यानी किसान भी और मजदूर भी, और किसान का और मजदूर का चोली और दामन का साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग किसान और मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे और मैं पूनम पंडित को इस संगठन के निर्माण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से हर प्रकार का सहयोग हम पूनम पंडित को प्रदान करेंगे, जिससे कि इस संगठन के नीचे, इस संगठन के माथे पूरे देश के किसान और मजदूरों को एक नई दिशा दी जा सके। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता तुल्य केपी चौधरी जी का। पिछले दिनों आप लोग देख रहे हैं कि आप इस देश में, उन्होंने मुझे बता दिया किसान और मजदूर का दामन क्या है। बेटी मैं खुद हूँ। महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो उन्नाव हाथरस वाली बेटी क्यों ना हो, चाहे वो इस आजाद भारत की सबसे नगन तस्वीर वाली मणिपुर की ही बेटी क्यों ना हो, मैं हर किसी के लिए आवाज उठाने का काम करूंगी।
आज तक का इतिहास है, जब से आप लोग मुझे जानते हैं, चाहे थोड़ा ही समय है, मैंने इस देश के किसानों की जो आवाज उठाई है, देश के किसान समझकर, देश के मजदूर समझकर, देश की बेटियां समझकर के मैंने आवाज उठाई है। चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो। मैं खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।